गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। हम देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं और अगर आप एक मंथली एक्सपायरी ट्रेडर हैं या वीकली एक्सपायरी ट्रेडर हैं तो कौन से वो लेवल्स होने चाहिए निफ्टी के जो आपने आई करने हैं। चार्ट्स में हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वीक और कौन से वो सिग्नल है जो अब हमें निफ्टी में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी स्क्रीन। ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। देखिए लास्ट वीक जो हमने वीडियो शेयर किया था वीकली एनालिसिस पे, उस पे मैंने दिखाया था आपको कि निफ्टी नीचे के लेवल्स पे एक कंसोलिडेशन देख रहा है। ये जो आप लेवल्स देख रहे हो ना, ये जो कैंडलस्टिक्स बन रही हैं वेयर वी कैन सी मोर ऑफ रेड कैंडलस्टिक एंड लेस ऑफ ग्रीन कैंडलस्टिक। तो उस समय जब मैंने वीकली एनालिसिस शेयर की थी कुछ यहां तक की कैंडल्स बनी थी और ये जो एक कंसोलिडेशन का रेंज था, एक छोटी सी रेंज जो बनी है, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पैटर्न एंड दिस इज द सपोर्ट ऑफ द पैटर्न। लेट मी ड्रॉ द लाइन हियर। दिस इज द सपोर्ट फॉर द पैटर्न। ये हमने लास्ट वीक पे डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न है ये हमारे लिए एक कंसोलिडेशन है और हमने ये डिसाइड किया था कि इस लेवल को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है टेक्निकली ये बोला जाता है कि व्हेनेवर समथिंग इज कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी टाइट रेंज इट इज नॉट ट्रेडेबल, क्योंकि उसमें क्या है वोलेटिलिटी हमें बहुत दिख रही थी। देखिए बहुत सारे गैप अप्स हो रहे थे, बहुत सारे गैप डाउन्स हो रहे थे, तो ये वाली रेंज को हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ अब क्या टेक्निकल पिक्चर हमें निफ्टी की दिखाई दे रही है। कंसोलिडेशन होने के बाद हमने देखा तीन यहाँ पे ब्लैक रेड कैंडलस्टिक्स बनी है। उसके बाद जो चौथी कैंडलस्टिक बनी है दैट इज अ हैमर कैंडलस्टिक। लेट मी जस्ट जूम इन तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखिए ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे दिस इज अ हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक्स की स्पेशलिटी क्या होती है, क्या चीज वो बताती है। देखिए लोअर लेवल्स यहाँ पे रिजेक्ट हुए, यानी कि निफ्टी खुला किस लेवल पे था, ऊपर लेवल्स देख सकते हैं यहाँ पे। निफ्टी ओपनड एट 16105, इट वेंट अप टू 15903 बट अगेन इट क्लोज्ड अबव द ओपनिंग लेवल। सो जब भी हमें हैमर कैंडलस्टिक्स दिखती हैं डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में, सो इट इज एक्चुअली अ बुलिश साइन। इट मींस दैट द लोअर लेवल्स वे रिजेक्टेड। तो पहला सिग्नल तो हमारा बुलिशनेस का यहाँ पे आया। उसके बाद अगले दिन हमने क्या देखा, देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग एंड अगेन द whenever we see a gap up opening on daily charts or weekly charts, it shows that there are lot many buyers in the nifty. That is why they are bidding higher prices and the prices are opening up from yesterday's close. तो ये एक और हमारा स्ट्रेंथ का साइन था। अब क्या है, हमने जो रेंज डिसाइड की थी इसको अगर हम स्ट्रेच कर लें, ये जो ऊपर का लेवल का हमारा रेजिस्टेंस है वो है 16,350 टू 370 के आसपास। एग्जैक्टली उसी लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। देखिए निफ्टी ने क्लोज दिया 16,352। अब एज अ टेक्निकल ट्रेडर पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है, हमें ये इंडिकेट कर रहा है दिस कंसोलिडेशन रेंज हैज बीन ब्रोकन आउट। देयर आर टू कैंडलस्टिक्स व्हिच आर सजेस्टिंग अ बुलिश सिग्नल हियर। अगेन इफ यू सी द आरएसआई इंडिकेटर, देखिए इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, सॉरी जूम इन करते हैं, and we will see that the RSI indicator is also at oversold levels. So जब ये कंसोलिडेशन का रेंज आया था यानी कि 15,700 का लेवल्स था, तो यहाँ पे RSI भी एक ओवरसोल्ड की रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट होता है यानी कि निफ्टी 16 on Monday, Nifty if it goes above 16,400, we expect this RS to reach to ओवरबॉट जोन। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। टारगेट हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाइट ऑफ द पैटर्न। सो व्हेनेवर टेक्निकल ट्रेडर्स दे ट्रेड, हाउ डू दे फाइंड टारगेट ऑफ अ पर्टिकुलर index or stock whatever they are trading by looking at the height of the pattern. तो यहाँ पे height of this consolidation pattern is this is 15,700, this is 16,300. So somewhere near 700 to 500 to 600 points. तो अगर हम 600 points यहाँ ऊपर की साइड ऐड करें 16,400 से, तो हमारा टारगेट कुछ बनेगा 16,800 to 16,900. Now again because 17,000 is a round number and it is a psychological number. Whenever there is a round number, we
either sell, if we are long, we will sell out our positions below that round number, because we consider 17,000 as a resistance. This is how we consider in technical analysis. So यहाँ पे हम अगर एक long की strategy, looking at all the conditions we are seeing on charts, there is a hammer candlestick, then there is a gap up opening, then RS is also looking good. It is just coming out of from the oversold region. So everything is looking bullish here. Now the overall market, if you see the global markets, they are also looking very good, and strength is also evident there. Looking at all the patterns and all the frameworks, we come to the conclusion that we will be going long in Nifty above 16,380 to 16,400 levels. Now, what is the target we are expecting? 16,800 to 16,900. Where I would place the stop loss? Below this day's low. So Friday की जो हमारी closing हुई है, उसका जो low है 16,221 है, पर हम अपना stop loss लगाएंगे 16,190 to 200. And then we will take the trade. Now, the only thing that discourages me from taking this trade, and I will show you the premiums we are seeing on different, different expiry levels. अब देखिए, अगर आप futures, क्योंकि हम निफ्टी को we can't buy on spot, so we have to trade on futures or we have to trade on options. So नॉर्मली क्या होता है, जो कैरी ऑन मंथली एक्सपायरीज होती है, जैसे कि अभी चल रहा है मई, तो जून का जो निफ्टी के लेवल्स होंगे और जुलाई के जो लेवल्स होंगे, अगस्त के जो लेवल्स होंगे, दे नॉर्मली ट्रेड ऑन प्रीमियम्स. बट हियर वी सी अ डिफरेंट पिक्चर. द निफ्टी स्पॉट इज एट 16,352 where it closed, but the nifty June is trading at a discount, which is very surprising. If the technical patterns say a bullish story, it should trade at a premium. But here we see a different story. Now let us see how July futures are reflecting. It is trading at 16,355. But ये जो है थोड़ा इतना डिस्काउंट में नहीं है, इट इज एट पार विद स्पॉट लेवल्स. बट अगेन दिस इज नॉट व्हाट वी सी नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर हम अभी जून में खड़े हैं तो उसमें भी थोड़ा सा प्रीमियम होता है. जैसे 16,352 का अगर स्पॉट लेवल्स है तो वी विल सी लाइक 16,380 ऑन जून फ्यूचर्स, एंड फॉर जुलाई फ्यूचर्स इट विल बी मोर, इट विल बी 16,400, एंड देन इन अगस्त इट विल बी 16,420, 430. ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं. पर आज जिस टाइम पे हम खड़े, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है फ्यूचर्स में प्रीमियम हमें नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी साइन टू बायर्स. तो यहाँ पे क्या हमको एक बहुत एग्रेसिव पोजीशन बनानी चाहिए. वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी सी नॉर्मली. अगर क्या होता है, जब भी आप देखेंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आज तक आपने कभी कंपेयर नहीं किया है, जब भी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में बहुत ज्यादा बुलिश बायर्स होते हैं, तो हरदम आपका जो फ्यूचर्स होगा वो एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होता है. इट विल नेवर बी ट्रेडिंग ऑन अ डिस्काउंट. सो वी हैव टू, व्हाइल टेकिंग द पोजीशन, वी हैव टू टेक इन दिस इनटू अकाउंट. नाउ देयर कैन बी टू सिनेरियोज हियर. एक तो ये हो सकता है कि निफ्टी में उतनी तेजी आए ना जितना हम एक्सपेक्ट करें, शायद वो 16,800 या 16,900 या 17,000 जाए ना. अगर ऐसा होता है तो हम अगर फ्यूचर्स में पोजीशन बनाते हैं, तो फ्यूचर्स में क्या हम एब्सोल्यूट पॉइंट गेन्स करते हैं. तो इसमें एक ट्रेड अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर मैं बाइंग करती हूँ तो आई विल बी बाइंग अबव 16,400. माई टारगेट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट विल बी 16,800. व्हाट विल बी माई स्टॉप लॉस? 16,200. दिस इज डेज लो. फ्राइडे का जो लो बना था उससे थोड़ा सा नीचे का है. साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड फिगर वी विल बी टेकिंग. व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट आई विल गेट विद वन लॉट? निफ्टी का एक लॉट है 50 क्वांटिटी का. सो आई विल बी गेटिंग 50 into how many points I am getting here? 400. So that will be 20,000. And what is the risk I am taking? I'm taking 200 points less. So that will be 500 into 20. Sorry, 50 into 200, that will be minus 10,000. So if I lose this trade, I will lose 10,000. And if I, if this trade works out in my favor, I will gain 20,000 points. So the risk reward is 1:2, which is quite good. So I'm only concerned with the fact that why, futures are not trading at a premium. So this is the ideal condition. If we are going long, we would like to see the futures for the coming months in premium. That is not happening here. So alternatively, what we can do is we can build our positions in future options.
कई लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, बट आई एम मोर ऑन ऑप्शन सेलिंग साइड. सो आई थिंक आई विल बी, इफ आई हैव टू टेक अ ट्रेड ऑन बाय साइड, आई विल बी रेडर शॉर्टिंग सम ऑफ द पुट्स हियर 15,700, 800 और 900, डिपेंडिंग हाउ इट परफॉर्म्स ऑन मंडे. सो अगर मंडे को मैं देखती हूँ एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है 16,400 से ऊपर, and during the day there is a strong follow up buying, but so yes, I can even go up to 15,900 and 16,000, which is again an OTM put. So this will be our strategy. This time around futures में ट्रेड करना मुझे इतना सही नहीं लग रहा है, बिकॉज फ्यूचर्स का जो एक प्रीमियम है वो मिसिंग है, एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट. सो आई विल बी, इफ निफ्टी ऑन मंडे opens above 16,400 or somewhere near, it crosses 16,400 during the day, I would be going long by shorting put, and then my target will be 16,800 to 16,900. Stop loss I have already discussed. The same levels I will be looking at, even if I go with option selling. So that was all from my side for Nifty analysis. अगर आपने पिछले हफ्ते की एनालिसिस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं. And this is how we are going to take the rate. Guys, if you have liked this video, please give it a like and share it with your friends. Thank you.